एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों को, स्पेशली जो इन्फेंट होते हैं 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, उनको दूध पिलाने के बाद तुरंत से वो दूध को माउथ के थ्रू, कई बार नाक के थ्रू भी बाहर निकाल देते हैं। तो जो न्यू मदर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि बच्चे ने नाक के थ्रू बाहर निकाला है दूध, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, क्योंकि नाक से जब बच्चा दूध निकालता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बार इस वजह से हम जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, डॉक्टर को अगर हम बच्चे की परेशानी अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए तो डॉक्टर को लगेगा कि शायद ये वॉमिटिंग का इश्यू है, एंड डॉक्टर वॉमिटिंग की दवाई देना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार डॉक्टर को लगता है कि ये गैस की वजह से हो रहा है, तो फिर कॉलिक की मेडिसिन आपके बच्चे को स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली 99.9% केसेस में ये प्रॉब्लम घर पे ही ठीक हो सकती है। आपको इसके लिए कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, जब हम नए मदर्स बनते हैं, जब हम पहली बार माँ बनते हैं, तो बच्चों की केयर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमें नहीं पता होती है। वहाँ पे हम कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे को माउथ के थ्रू या फिर नाक के थ्रू दूध निकलता है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि बच्चे को एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो जब हम बच्चे को दूध पिलाएंगे तो दूध अगर वो सीधा पेट के अंदर चला जाएगा तो बच्चे को वो माउथ के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन होता क्या है, जब बच्चे को हमने दूध पिला है, दूध अगर फूड पाइप के अंदर कहीं पे स्टक हो चुका है, गले में या फिर चेस्ट में, तो फिर वो कुछ टाइम के बाद, दूध पिलाने के तुरंत बाद, माउथ के थ्रू या फिर जब वो ज़्यादा स्टक हो जाएगा तो नाक के थ्रू भी बाहर आ जाएगा। क्यों होता है, फूड पाइप के अंदर स्टक क्यों हो जाता है दूध? तो होता क्या है, हम जब पहली बार माँ बनते हैं तो हमें नहीं पता कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, कितनी देर तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए या फिर कितना फॉर्मूला देना चाहिए। तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा अगर ज़्यादा दूध पिएगा तो वो ज़्यादा हेल्दी बनेगा, तो इस वजह से हम बच्चे को ज़्यादा टाइम तक फीडिंग करवाते रहते हैं। बच्चों का पेट बहुत ही छोटा सा होता है, उसमें ज़्यादा दूध समाएगा नहीं और फिर क्या होगा, बच्चा बाहर निकाल देगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका बच्चा कितनी टाइम तक फीड लेता है। जैसे कि अगर आपने 20 मिनट्स तक बच्चे को फीडिंग करवाया है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाया है, उसके तुरंत बाद अगर हर बार बच्चा दूध बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को दूध ज़्यादा हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप दूध फीडिंग का टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, 15 मिनट के बाद स्टॉप कर दीजिए, ताकि बच्चे का पेट भी अच्छे से भरे और एक्स्ट्रा दूध की वजह से बच्चा दूध बाहर ना निकाले। कई बार अगर हम फार्मूला दे रहे हैं, पूरी बॉटल भर के जब हम देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा वो पूरा दूध पी लेगा, ज़्यादा दूध पी लेगा और वो बाहर निकाल देगा। तो आप बॉटल थोड़ी सी हाफ फिल कर सकते हैं या फिर बच्चे के नीड के हिसाब से फिल करें, ताकि ओवर ना हो जाए बच्चे के लिए और फिर बाहर ना निकले। तो ये आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो कुछ मदर्स को बहुत ज़्यादा फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बनता है, तो वो बहुत ज़्यादा फीडिंग आएगा, बच्चा अच्छे से निकल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा दूध का फ्लो आएगा। तो उस केस में भी ज़्यादा फ्लो आने की वजह से बच्चा अगर जल्दी जल्दी दूध को पीने की कोशिश करेगा, फिर बाद में वो दूध बाहर आ जाएगा। निपल भी एक रीज़न होती है बच्चों के दूध को बाहर निकालने का। कई बार क्या होता है कि जब हम नई मदर्स बनते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि बच्चे को उसकी एज के हिसाब से निपल देना होता है। जैसे कि अगर इन्फेंट है आपका बच्चा, तो आपको सिर्फ एक होल वाला निपल उसको देना चाहिए। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है तो निपल के ऊपर जो होल होता है उसकी भी संख्या बढ़ने लगती है। जैसे अगर 6 महीने का है, 7 महीने का, तो उसको उसकी एज के हिसाब से निपल के ऊपर होल होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका बच्चा छोटा है और आपने 4 होल वाला या फिर 5 होल वाला निपल उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो बच्चा फिर वो दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके ऊपर आएगा और वो निकल नहीं पाएगा, उसकी वजह से फिर बाद में उसको दूध बाहर निकल जाएगा। तो निपल का भी आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आपकी एज के हिसाब से आप अपने बच्चे को निपल दें। बच्चे को फीडिंग करवाने के बाद हम बर्फ अगर नहीं करवाते, डकार नहीं दिलवाते, डेफिनेटली वो आपके बच्चे का दूध बाहर निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे को डकार भी दिलवाना है, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा तो सो चुका है, क्यों उसकी नींद खराब करनी। उस केस में भी हम बच्चे को सुला देते हैं, तो फिर वो दूध उसका ऊपर की तरफ आएगा और वो आराम से सो भी नहीं पाएगा, फिर वो दूध बाहर ही निकलेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने बच्चे को फीडिंग करवाएं या फिर बॉटल भी दें, उसके बाद आपको बच्चे को बर्फ ज़रूर दिलवाना चाहिए, डकार ज़रूर से दिलवानी चाहिए। आप बच्चे को अपने शोल्डर के ऊपर ले लीजिए, उसको अपर डायरेक्शन में रखिए और उसकी पीठ को सहलाते रहिए, हल्का हल्का ठपलाते रहिए, ताकि उसको बर्फ हो जाए, डकार आ जाए, ताकि पूरा जो दूध होगा वो फूड पाइप के अंदर से स्टमक के अंदर सेटल हो जाएगा।
ये आपको ज़रूर से करना चाहिए आफ्टर एवरी फीडिंग की पोजीशन भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आपने सीधा फ्लैट सुलाया है बच्चे को, कई बार हम लैब के अंदर भी बच्चे को सीधा फ्लैट सुलाते हैं और उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उस केस में भी क्या होगा कि दूध उसका पूरा ऊपर की तरफ आएगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जब ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे हो तो बच्चों की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर रखो अपने हाथों से, बच्चे को सर को और उसके जो शोल्डर होते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करो, ताकि दूध जो हो वो नीचे की तरफ जाने में मदद मिल सके। बेड पे सुला के अगर आप बॉटल दे रहे हो तो वहाँ पर भी आपको बच्चों की पोजीशन, उसके सर की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर रखनी चाहिए। कोई छोटा सा पिलो रख लीजिए। रात के समय अगर आप सुला के बच्चे को फीडिंग करवा रहे हो, उस टाइम पे भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की सर की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने अभी अभी दूध पिया है, पूरा फुल पिया है, और क्या करते हैं हम उसके साथ कोई एक्टिविटी में लग जाता है, जैसे कि उसको हंसाना स्टार्ट कर देंगे, उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देंगे, उसको ऊपर नीचे उछालेंगे, उसको गोल गोल घुमाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं या फिर कोई और ऐसा करता है तो डेफिनेटली बच्चा आपका दूध बाहर निकाल देगा। तो ये काम एक्चुअली आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे ने फीडिंग लिया है, बच्चे को बर्फ दिलवाए। बर्फ भी आपको कितनी देर तक दिलवाने की कोशिश करनी चाहिए, तो आप 10 से 15 मिनट तक बच्चे को अपने शोल्डर के ऊपर रखें, ताकि वो आराम से पूरा दूध पेट की तरफ चला जाए। एंड बर्फ दिलवाने के बाद आप बच्चे को आधे घंटे के लिए एटलीस्ट रेस्ट करने की दीजिए। ज़्यादा एक्टिविटी उस टाइम पे बच्चे के साथ ना करें जबकि उसका पेट पूरा फुल है। तो ये भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ रीज़न थे और यही उनका सल्यूशन है। अगर आप बच्चों की केयर में ये सारी सावधानियों का ख्याल रखते हो तो आपके बच्चे को दूध माउथ के थ्रू या फिर नोज़ के थ्रू कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप बच्चों की केयर में ये सारी सावधानियों का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, फिर भी आपके बच्चे को हर बार माउथ के थ्रू या फिर नोज़ के थ्रू दूध बाहर निकलता है, तो उस केस में भी आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उस केस में रीज़न होगा फिर गैस की वजह से भी दूध बाहर निकलता है, तो तब आपको गैस की मेडिसिन बच्चे को देनी चाहिए। पहले आप कोशिश करें कि आप ये सारी सावधानियां बरतें ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम हो ही ना। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तब आप बच्चे को गैस की मेडिसिन दे सकते हो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद। एंड दूध निकलना एक अलग बात है और बच्चे को वॉमिट होना एक अलग बात है। अगर दूध की जैसे निकल रहा है या फिर दही या पनीर के जैसा बाहर निकल रहा है, दूध फटा हुआ दूध बाहर निकल रहा है, तब वो ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वॉमिटिंग हो रही है, बच्चे को दिन में 2-3 वॉमिट हो चुकी है, तब भी आपको इस केस में बच्चे को ज़रूर से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।